आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपके पर्सन के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। दरअसल ये रीडिंग को मैं रेगुलर बेसिक पे अपलोड इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे एनर्जी मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट एंड हीवन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे सभी लोग अलाउड है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी रिलेशनशिप में अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। लेट्स सी यूनिवर्स इस टाइम पे आपके पर्सन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं वो। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे उनके दिमाग में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि एक ग्रेटर गुड के बारे में सोच रहे हैं। ओके आई थिंक इस टाइम पे हो सकता है कि आपके पर्सन अपने फैमिली के साथ चीज़ों को कन्विंस कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं। द 10 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली अ कार्ड ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स। ओके तो आपके पर्सन के दिमाग में एक अकॉम्प्लिश करने का आई वुड से सेटल होने का एक फीलिंग्स चल रहा है। लाइक व्हाट आई एम गेटिंग कि आपके पर्सन आपके साथ सेटल्ड होना चाहते हैं, वो अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो वादा कर रहे हैं। ओके लाइक कि वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाले हैं, या फिर इस टाइम पे उनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करेंगे। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपके प्रति एंड कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लाइक जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किए, अब इनको आपके साथ रहना है, वो काइंड ऑफ ये डिसाइड करे। हो सकता है ये पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो या फिर जेमिनाई हो या फिर लिब्रा हो, यहाँ तक कि पाइसिस हो। बट इट जनरली अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके पर्सन के दिमाग में कमिटमेंट चल रहा है। ओके नाउ लेट्स सी कि ऐसा क्यों, कौन से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के अंदर वो है। ओह द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसको किसी ने सलाह दे रहे हैं, इस पर्सन को किसी ने सलाह दे रहे हैं कि अब इनको सेटल होना है, या फिर इनके घर में ये अपने माता पिता को देख के कुछ सीख रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि इस टाइम पे उनको सेटल होना है ताकि माता पिता को वो सेफ रख सके, या फिर वो अपने लाइफ में एक ऐसे पर्सन को लेके आए जो उनका ख्याल रखे और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइल्ड प्लानिंग या फिर फैमिली को बढ़ाना या फिर शिफ्ट होना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं और इसीलिए वो सेटल होना चाहते हैं, इसीलिए फाइनेंशियली वो और स्ट्रांग होना चाहते हैं। काइंड ऑफ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसा हो सकता है कि उनके दोस्त या फिर कोई मदर फिगर या फिर कोई फीमेल सीनियर फीमेल जो उनको बहुत पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि शादी हो या फिर कमिटमेंट हो या फिर रिलेशनशिप हो जहाँ पे एडजस्ट इनको करना है, कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन के ऊपर फोकस करना है, सामने वाले पर्सन की ज़रूरत को आगे रखना है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपने लाइफ के बारे में एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जिनको देख रहे हैं या फिर जिनके साथ अपने लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं सभी लोग वेल सेटल्ड है, और या फिर उनके साथ किसी का हाल ही में डिस्कशंस हुआ है जिन्होंने उनको समझाया है कि उनको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या फिर उनके लाइफ में जो भी अनबन जो चल रहा है उनको ख़त्म करना है, तो किसी ने उनको सलाह दिए है इस टाइम पे। ना कौन से नेगेटिव इन्फ्लुएंस इनके जहन में है वो भी देखना है अभी। एंड द कार्ड इज 4 ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक ये पर्सन के साथ आपका झमेला हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बात करके कुछ फ़ायदा नहीं। आई फील पर्सनली कि ये सिचुएशन से भाग रहे थे या फिर ये कॉल नहीं कर रहे थे, कॉल उठा नहीं रहे थे। द 4 ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स
कि इनको किसी ने आपको कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, मैसेज करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर इनको किसी ने और बेटर पर्सन बनने का सलाह दे रहे हैं। द फोर ऑफ शोर्ड्स ये जिद्दी है, ये किसी के बात नहीं सुन रहे, या फिर बाद में करूंगा ऐसे बोल रहे हैं, या फिर ऐसा है कि ठीक है अभी तो मुझे और कोई काम करना है, अभी मुझे रिलेशनशिप के इस लफड़े में नहीं आना है। तो काइंड ऑफ लेथर्जी, या फिर एक्शंस ना लेना, या फिर किसी के बात को उतना सीरियसली ना सुनना, ऐसा है। द फोर ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि इमोशनल ट्रॉमा, इनके हो सकता है कि इस पर्सन के पास बहुत बुरा है, तो इसीलिए हाल ही में इनके जहन में उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए काइंड ऑफ उस इमोशनल ट्रॉमा को ये और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साइड में इनको कुछ लोग सलाह दे रहे हैं, या फिर खास करके इनके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स इनको समझा रहे हैं कि हाँ इनको एक सेटल होना है, लाइफ में किसी को ढूंढना है, किसी के साथ रहना है, किसी रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना है, सेविंग्स बढ़ाना है, एंड काइंड ऑफ वो करना भी चाहते हैं। बट द फोर ऑफ शोर्ड्स, इनके कुछ बैड हैबिट्स, इनके बुरे पास्ट, इनके लेथर्जी, इनके डरना, लाइक इनको डर क्या डर है कि फियर ऑफ रिजेक्शंस, ओके, फियर ऑफ अबंडनमेंट, मतलब इनको ऐसा लगता है कि सभी लोग छोड़ के चले जाते हैं, सभी लोग इनसे एडवांटेज लेके चले जाते हैं। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को एक ऐसे कंपैटिबल पर्सन चाहिए जो इनके दर्द को समझ सके, जो इनको एक्सेप्ट कर सके, ओके। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा अभी तक इनके जहन से नहीं गया है, तो इसीलिए ये अक्सर बहुत सैड, बहुत उदास रहता है, डिप्रेस अभी भी है। हो सकता है इनके डिप्रेशंस, हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ पास्ट में कुछ हुआ था, अभी भी उनके वो सब चीज़ हॉन्ट करते हैं। लेट्स जस्ट सी कि ये क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ये क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, आपके पर्सन इस टाइम पे क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ओके, दिस कार्ड के मार्क द क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में एक इमोशनल इंटेलिजेंस प्ले कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि इस पर्सन को अच्छे तरीके से पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, आप क्या चाहते हो, ओके। ये आपके मन को समझ पाते हैं, और आप दोनों के बीच में एक साइकिक सेंस है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, लाइक आप गेस कर लेते हो, आपके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता है। सो दिस क्वीन ऑफ कप्स सजेस्ट कि आपके पर्सन को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो, या फिर रीड करते हो उनके कार्ड्स, उनके इमोशंस। आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है कि इनको आप ही के पास लौट के आना है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि हाँ झगड़ा हो गया, ठीक है, मैं किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं जाऊंगा, मैं इसी के पास आऊंगा। सो क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि इनके नेक्स्ट स्टेप होगा आपके साथ बात करके चीज़ों को फिक्स करना। काइंड ऑफ यहाँ पे चांसेस आ देयर कि ये आपके साथ बात करेंगे, इमोशनली बात करेंगे। बहुत दिन से शायद आप वेट कर रहे हो, और ये भी शायद करेंगे ये करके चीज़ों को पुश कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे चाहते हो वो बात सुनेंगे। काइंड ऑफ आपके बात सुनने के लिए ये राज़ी हो जा रहे हैं, या फिर ये आपके साथ सहमत होंगे, क्योंकि इसको भी पता है कि आप कुछ बुरा नहीं चाहते हो, इसको भी पता है कि आप उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से सोचते हो, आप उनका वेलबींग के बारे में सोचते हो, आप उनके दुश्मन नहीं हो, आप उनके दोस्त हो। तो कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, आप जिस तरीके से चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके साथ आए, आपको पूछे, आपको कॉल करे, मैसेज करे, आई थिंक ये केयरिंग बनेंगे, ओके। इनका नेक्स्ट स्टेप मुझे लग रहा है कि ये केयरिंग बन रहा है। ना इस सिचुएशंस पे यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं, इस सिचुएशंस में यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। द टेम्परेंस, एक मिडिल पथ अपनाएं। लाइक आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल फ्लेजेड वे में दूसरे पर्सन की बात को सुन के ट्रस्ट करके उनके साथ आगे चलना चाहिए। नो, पहला तो बात है कि आपके एक फिट पानी के अंदर है, एक फिट पानी के बाहर है। सो बेसिकली जैसे कि हम लोग दो पानी को मिक्स करते हैं, गर्म पानी ठंडा पानी को मिक्स जब करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ, या फिर पानी ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ। आई थिंक यूनिवर्स आपको मिक्स एंड मैच करने के लिए बोल रहे हैं। लाइक आप कुछ सोचते हो, डेफिनेटली आपका कुछ ऑलरेडी आपका कुछ थॉट प्रोसेस है कि ये पर्सन ऐसे है, ये पर्सन ऐसे करके गया है, इस पर्सन ऐसे करके गया है।
सो इस आपको भी अपने जिद्दीपन से बाहर आना है और दूसरे पर्सन के लिए थोड़ा सा काइंड ऑफ बेंड होना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। सेकेंडली, कुछ चीज़ ऐसे है जिसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो कुछ चीज़ के लिए स्टैंड लेना है, कुछ चीज़ के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशंस, बात करके चीज़ों को ख़त्म कर दो, बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कर दो, दरार हटाओ। कम से कम जब ये बात करने के लिए आ रहे हैं तब इनको एक मौका दो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक मौका दो, इस रिलेशनशिप के एक मौके की ज़रूरत है। ओके, लाइक एक्सपर्ट एडवाइस सुन रहे हो कोई बात नहीं, बट खुद का भी एक एडवाइस है, खुद का भी एक इंट्यूशंस है। इंट्यूशंस जो कह रहे हैं उसको भी सुनो, एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो भी सुनो, एंड देन आप एक प्रॉपर मॉडरेट अप्रोच के साथ चलो। एकदम कुछ नहीं सुनना है मुझे ये भी मत करो, या फिर आप ही सब कुछ हो ये भी मत करो। काइंड ऑफ एक मॉडरेट अप्रोच लेके अगर चलोगे तो यहाँ पे आपका एक विन विन सिचुएशंस डेफिनेटली आएगा। ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिवाइन फेमिनाइन के डेक से पता करूँगा कि एक्चुअल में क्या मैसेजेस डिवाइन फेमिनाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, Gula means healing. So Mother Goddess Gula is basically saying that past traumatic issue फेड हो जा रहा है, किसी ने इसको ऑलरेडी समझाए है और ये मानने के लिए राजी हो जाएगा। काइंड ऑफ ये पर्सन फॉरगिव करेंगे आपको, एंड ऐसा हो सकता है कि आपको भी इनको फॉरगिव करना है कुछ कुछ बातों को लेके। सेकेंडली, और क्या एडवाइस आ रहे हैं? ओके, द सेकेंड एडवाइस आई गॉट जेरा की तरफ से अलायंस। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, जो भी आप कह लो, या फिर जो भी मनमानी हो रहा था इसको आपको 100% एफर्ट देना है कि ताकि ये सब ना रहे। और काइंड ऑफ आपको बोला जा रहा है कि देखो, बाहर के लोग अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट आपके दिल को पता है कि कैसे थे आप दोनों। तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के मत देखो, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के मत सोचो, जो है वैसे सोचो। आखिर में आप एक दूसरे को प्यार करते हो, एंड प्यार का ही जीत इस टाइम पे दिख रहा है। तो प्यार के लिए लड़ो, प्यार के खिलाफ नहीं। ओके, लेट्स सी क्या पोटेंशियल दिख रहा है। यप, सोफिया, डिवाइन विजडम। काइंड ऑफ आपको पता है कि क्या आप चाहते हो, आपको पता है कि क्या इनका अंजाम है। सो डिवाइन विजडम जब आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि पहले से शायद आपने इस चीज़ों के बारे में पता किए हो सकता है किसी सपने आप देखे हो, या फिर आप अपने पर्सन को महसूस किए हो, या फिर आपके पर्सन भी आपको कुछ समझाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है फ्यूचर, वहाँ पे ही आप स्टिक करके रखो। कुछ लोग आपको भड़काएंगे, कुछ लोग आपको नेगेटिव बनाएंगे, प्लीज़ ऐसे नेगेटिव चीज़ों को मत अलाउ करो। आपको पता है कि क्या करना है और आप अपने नॉलेज पे स्टिक करके चलो। लाइक ऐसे ज़रूरी नहीं कि दूसरों के बातों सुन के आपको खुद के नॉलेज को डिक्लाइन करना है। तो डिवाइन विजडम मतलब आप एक चूज इन वन हो। ओके, आप एक लाइट वर्कर हो, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपके जो विजडम आपको कह रहा है उसको फॉलो करो। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के जो फ्यूचर होगा वो एक पॉजिटिव फ्यूचर दिख रहा है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहा था बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सो अपने विजडम को अप्लाई करो और जो भी टेम्पररी प्रॉब्लम्स है उसको हटाओ। मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही जल्दी आप और आपके पर्सन बहुत करीब आओगे, एंड एक दूसरे से आप लोग सहमत होंगे, एक दूसरे के गलतियों को स्वीकार करेंगे, माफ़ करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे एक दूसरे को, एंड देन आप लोग एक फ्यूचर की तरफ एक जर्नी स्टार्ट करोगे। सो एक न्यू जर्नी आ रहा है विद डिवाइन विजडम। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी रिलेशनशिप आगे बढ़ सके, या फिर शिव शक्ति या फिर डिवाइन यूनिवर्स मेरे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय बाय, सब्सक्राइब दिस चैनल।